नमस्कार, आप देख रहे हैं राजवानी और मैं हूं आपके साथ सुमन। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट सुनाई देने लगी है। इसलिए सवाल उठने लगा है कि क्या समाजवादी पार्टी ने चुनावी रण के लिए अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है और क्या इस बार दलित वोट बैंक को साध कर सपा सत्ता तक पहुंचने की नई रणनीति बना रही है। क्या है पूरा गणित, इसे आज समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में अभी थोड़ा समय है, लेकिन सियासी दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। खासकर समाजवादी पार्टी भी अब पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आ रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सपा ने उम्मीदवारों की पहली सूची लगभग तैयार कर ली है, जबकि दूसरी सूची पर लगातार मंथन चल रहा है। अब बताया जा रहा है कि पहली सूची में मौजूदा विधायकों को प्राथमिकताएं दी गई है और ज़्यादातर सीटों पर टिकट दोहराने की तैयारी है। वहीं दूसरी सूची में ऐसे चेहरों को मौका देने की योजना बनाई जा रही है जो पार्टी के सामाजिक समीकरण को और मजबूत कर सके। दरअसल सपा की नज़र में इस बार अपने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक पर है। खास तौर पर दलित वोटों को लेकर पार्टी काफ़ी गंभीर दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली सफलता है। दरअसल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 37 सीटों पर जीत दर्ज की थी और पार्टी का वोट शेयर की अगर बात करें तो वोट शेयर भी बढ़कर लगभग 33% से ज़्यादा पहुंच गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है इस विषय पर कि इस सफलता में दलित वोटों की बड़ी भूमिका रही थी और यही वजह है कि सपा अब 2024 के सफल फॉर्मूले को 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की तैयारी कर रही है। चर्चा है कि पार्टी 40 से 50 सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवारों को मैदान में उतार सकती है। इस रणनीति की शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई भी दी थी। फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद और मेरठ सीट से सुनीता वर्मा को सामान्य सीट पर उम्मीदवार बनाया गया था। इसका असर भी देखने को मिला। फैजाबाद में राम मंदिर निर्माण के बावजूद बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और अवधेश प्रसाद ने बड़ी जीत दर्ज की। वहीं मेरठ में भी बीजेपी को कड़ी चुनौती मिली और मुकाबला बेहद करीबी रहा। अब सपा का मानना है कि अगर दलित वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ जुड़ता है तो 2027 में सत्ता का रास्ता आसान हो सकता है। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी इस रणनीति पर ज़्यादा फोकस कर रही है। यहाँ बसपा और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश की जाएगी। सिर्फ सामान्य सीटें ही नहीं बल्कि सुरक्षित सीटों पर भी सपा की नज़र है। उत्तर प्रदेश में कुल 86 विधानसभा सीटें आरक्षित हैं, जिनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। राजनीतिक इतिहास बताता है कि जो पार्टी इन सुरक्षित सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करती है उनके सत्ता में आने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और यही कारण है कि सपा इस बार आरक्षित सीटों पर भी विशेष रणनीति तैयार कर रही है। हालांकि टिकट वितरण पार्टी के लिए आसान नहीं रहने वाला है। सपा के कई विधायक और कई वरिष्ठ नेता अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट लगातार मांग रहे हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक करीब 1 दर्जन ऐसी सीटें बताई जा रही है जहां परिवारवाद और संगठनात्मक संतुलन के बीच फैसला लेना थोड़ा चुनौतीपूर्ण लग रहा है। फिलहाल पार्टी नेतृत्व का फोकस जीतने वाले उम्मीदवारों पर है और माना जा रहा है कि जिन मौजूदा विधायकों के क्षेत्र को मजबूत पकड़ है और जिनका प्रदर्शन आखिर पिछले चुनाव में बेहतर रहा है, उनके टिकट काटने का जोखिम पार्टी नहीं उठाई। यानी मोटा मोटी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी ने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पीडीए फॉर्मूले को और मजबूत करना, दलित वोट बैंक पर पैठ बढ़ाना, सुरक्षित सीटों पर बेहतर प्रदर्शन करना और मौजूदा विधायकों पर भरोसा जताना, यही सपा की चुनावी रणनीति का आधार बनता दिखाई फिलहाल दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या 2024 का लोकसभा फॉर्मूला 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सपा को सत्ता की दहलीज तक पहुंचा पाता है या फिर बीजेपी अपनी मजबूत संगठनात्मक ताकत के दम पर इस चुनौती का जवाब देने में सफल रहती है। फिलहाल चुनाव में अभी समय है, लेकिन सियासी बिसात बिछना शुरू हो चुकी है। सभी दल अपने अपने समीकरण साधने में जुटे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति आने वाले दिनों में
और भी दिलचस्प होने वाली है। इस मामले पर क्या है आपका विचार, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।